हाय फ्रेंड, आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर करने जा रहे हैं वन शॉट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट में बोल रहा है बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। नीट के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है ब्लड वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम इसमें बोल रहा है। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हम लोग देखते हैं क्या बोलेगा। बोल रहा है ब्लड वस्कुलर सिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है। क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट O2 ग्लूकोज ETC और रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। किसका ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का और न्यूट्रिएंट का। क्या रिमूव करता है? हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव करता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? ब्लड का ब्लड वेसल हार्ट हो जाएगा। ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बना रहता है? ब्लड वेसल और हार्ट से मिलकर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इसमें बोल रहा है सिंथेसाइज इन रेड बोन मेरो। कहाँ बनता है ब्लड? कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है। कहाँ बनता है? रेड बोन मेरो में बनता है। ठीक है, कंपोनेंट क्या होता है इसका? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा में देखते हैं कितना परसेंट क्या पाया जाता है। प्लाज्मा में मैट्रिक्स कितना परसेंट पाया जाता है? 55% पाया जाता है। प्लाज्मा में हमारा वाटर कितना होता है? 90 से 92% होता है। प्रोटीन कितना होता है? 6 से 8% होता है। ठीक है, मिनरल कितना होता है? कौन कौन मिनरल होता है? सोडियम प्लस होता है, Na+, कैल्शियम 2+ में होता है, Mg2+ में होता है, HCO3- में होता है और Cl- में होता है। ठीक है, मिनरल में हम लोग देख लेंगे Na+, एक सेकेंड। ठीक है, Na+, Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl- पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट में क्या हो जाएगा हमारा? ग्लूकोज हो जाएगा, एमिनो एसिड हो जाएगा और लिपिड हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या बोल रहा है। ब्लड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? मीडियम द्वारा कैसे होता है ट्रांसपोर्ट इसका? वाटर के द्वारा होता है और ब्लड और लिम्फ के द्वारा होता है। ठीक है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ब्लड फर्स्ट सर्कुलेशन? एक वाटर में द्वारा होता है और दूसरा क्या होता है? ब्लड और लिम्फ के द्वारा होता है। वाटर किस में होता है? ट्रांसपोर्ट वाटर का किस में होता है? जिसमें पानी जैसे उसका रहता है स्पॉन्ज और कोइलेंट्रेट में होता है। वाटर का ट्रांसपोर्ट कहाँ होता है? स्पॉन्ज और कोइलेंट्रेट में होता है, सिलोसेंट्रेट में होता है। ठीक है, और ब्लड किस में होता है? ब्लड और लिम्फ किस में होता है? ह्यूमन्स में वगैरह होता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? 6 से 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 6 से 8% पाया जाता है। प्रोटीन में हमारा फाइब्रिनोजन हो जाता है। फाइब्रिनोजन किसका काम करता है? क्लॉटिंग का काम करता है। फाइब्रिनोजन किसका काम करता है? क्लॉटिंग का काम करता है। ऑल्बुमिन्स किसका काम करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस करता है। ग्लोबुलिन्स किसका काम करता है? ग्लोबुलिन्स किसका काम करता है? डिफेंस का काम करता है। फाइब्रिनोजन क्या हो जाएगा हमारा? क्लॉटिंग करेगा। ऑल्बुमिन्स क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक बैलेंस करेगा। ग्लोबुलिन्स क्या हो जाएगा? डिफेंस करेगा। ठीक है, प्रोटीन कितना रहता है? 6 से 8% रहता है। वाटर कितना रहता है? 90 से 92% रहता है। मैट्रिक्स कितना होता है? 55% रहता है। ठीक है, दूसरा हमारा कंपोनेंट पहला हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें हमारा पानी कितना रहता है? 90 से 52%। प्रोटीन 6 से 8% रहता है। मिनरल सोडियम प्लस, Na+, Ca2+, HCO3- और Cl- रहता है। न्यूट्रिएंट क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है, एमिनो एसिड रहता है और लिपिड रहता है। ठीक है, फॉर्मेट एलिमेंट दूसरा हमको बोल रहा है। दूसरा नंबर हमको क्या बोल रहा है? फॉर्मेट एलिमेंट बोल रहा है। फॉर्मेट एलिमेंट ब्लड में कितना होता है? 45% होता है। कितना होता है? 45% होता है। 55% हमारा क्या हो जाएगा? प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्मेट एलिमेंट कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। 55% हमारा फॉर्मेट एलिमेंट, 45% क्या हो जाएगा हमारा? 55% हो जाएगा प्लाज्मा या मैट्रिक्स, और फॉर्मेट एलिमेंट कितना हो जाएगा? 45% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं फॉर्मेट एलिमेंट किस किस चीज़ से बना होता है। पैरामीटर क्या दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है, न्यूक्लियस दिया हुआ है, लाइगेस में दिया और फंक्शन दिया हुआ है। हम लोग नंबर में देखेंगे आरबीसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉर्मेट एलिमेंट में कितना चीज पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है और प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ठीक, इसमें हमारा क्या हो जाएगा? आरबीसी कितना होता है नंबर में? 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन MMQ होता है पर MMQ। एक MMQ में, 1 मिलीमीटर में कितना होता है? 5.5 से लेकर 5.5 मिलियन होता है पर MMQ। किसका? आरबीसी का संख्या। डब्ल्यूबीसी का इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीकोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं हम लोग? लीकोसाइट बोलते हैं। इसका संख्या कितना होता है? 6000 से लेकर 8000 पर MMQ होता है। पर MMQ होता है इसका संख्या। ठीक है, प्लेटलेट्स का संख्या, प्लेटलेट्स को दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट कितना होता है या प्लेटलेट्स कितना होता है? जनरली 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MMQ होता है। ठीक है, कितना होता है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर MMQ होता है।
कलर कैसा होता है आरबीसी का या इरिथ्रोसाइट का? कलर कैसा होता है? रेड होता है ड्यू टू आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। कलर कैसा होता है रेड ब्लड इरिथ्रोसाइट का? इरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसमें क्यों? आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन रहता है जो कि हीमोग्लोबिन इसमें क्या रखता है? हीमोग्लोबिन रहता है, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक, कितना हीमोग्लोबिन रहता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, मतलब 100 ग्राम 100 ml हम ब्लड लेंगे तो उसमें 100 ml आरबीसी लेंगे तो उसमें हीमोग्लोबिन की संख्या कितना हो जाएगा? 12 से 16 ग्राम होता है। हीमोग्लोबिन का संख्या कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। ठीक है। इसमें ल्यूकोसाइट का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। ल्यूकोसाइट कैसा होता है? कलरलेस होता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट भी कलरलेस होता है। ठीक है। केवल हमारा रेड ब्लड सेल ही कलर होता है, जो कि रेड पाया जाता है, उसमें आयरन पाया जाता है। उसके कारण, किसके कारण? रेड ब्लड सेल ड्यू टू आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन रखता है। कितना होता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml की। ठीक है। न्यूक्लियस हमारा देखिए, न्यूक्लियस में हमारा क्या है? आरबीसी इरिथ्रोसाइट है। न्यूक्लियस में हमारा क्या है? इसमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट में न्यूक्लियस पाया जाता है और प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट में भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस किस में पाया जाता है? सिर्फ डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट या आरबीसी या इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन होता है। कितना होता है लाइफ स्पेन? 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। कैसा होता है डब्ल्यूबीसी? लाइफ स्पेन कैसा होता है? 120 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी कैसा होता है? बहुत ही छोटा होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कैसा होता है? शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है। दोनों का लाइफ क्या होता है? शॉर्ट होता है। डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट या डब्ल्यूबीसी या थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का। ठीक है। और लेकिन रेड ब्लड सेल का कितना होता है? 120 दिन होता है। फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। क्या करता है? गैस का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। गैस का ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी। ठीक है। और इसका डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? ये डिफेंस करता है। ठीक है। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट क्या करते हैं? कोगुलेशन ऑफ ब्लड इन नंबर, इफ नंबर ड्रॉप कैन लीड टू लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। ये क्या करता है? ब्लड का कोगुलेशन करता है। क्या करता है? ब्लड का कोगुलेशन करता है। ठीक है। अगर हमारा ब्लड कट जाता है तो प्लेटलेट्स की वजह से ही ब्लड को कोगुलेशन होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप है हम लोग देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप है? डब्ल्यूबीसी का कितना टाइप है बोल रहा है? ग्रेनुलोसाइट होता है और एक ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक है। डब्ल्यूबीसी कितना तरह का होता है? 2 तरह का होता है। एक ग्रेनुलोसाइट होता है, दूसरा ए ग्रेनुलोसाइट होता है। ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? बासोफिल्स, यूसेनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होता है। और ए ग्रेनुलोसाइट में हमारा क्या होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट होता है। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट होता है। इसको हम लोग क्या याद करते हैं? ए मोली। क्या याद करते हैं? ए मोली। ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? सीधा सीधा यहाँ से ए ग्रेनुलोसाइट का ए, मोनोसाइट का मो और लिम्फोसाइट का एल वाई, तो हमारा क्या हो जाएगा? ए मोली हो जाएगा। ठीक है। और ग्रेनुलोसाइट में क्या हो जाएगा? बासोफिल्स, यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। बासोफिल्स का कितना परसेंट होता है? 0.5 से लेकर 1%, लगभग ये 1 से आधा परसेंट होता है। यूसिनोफिल्स कितना होता है? 2 से 3% होता है। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 60 से 65% होता है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होता है। मोनोसाइट कितना होता है? 6 से 8% होता है। लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 25% होता है। ठीक है। परसेंटेज होता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है। शेप इसका कैसा होता है? शेप ऑफ न्यूक्लियस का कैसा होता है? देख लिए हम, शेप देख लिए। फंक्शन इसका कैसा होता है? बासोफिल्स का फंक्शन कैसा होता है? क्या होता है? इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। बासोफिल्स इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इसका काम करता है। किसमें काम होता है इसका? इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ही काम करता है। ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या है? यूसिनोफिल्स का क्या है? रेसिस्ट इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करता है यूसिनोफिल्स? एलर्जिक रिएक्शन को क्या करता है? रोकता है। एलर्जिक रिएक्शन को क्या करता है? यूसिनोफिल्स रोकता है। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट क्या होता है? फेगोसाइट इन नेचर होता है। यहाँ से न्यूट्रोफिल्स में एन हो जाएगा, एम से मोनोसाइट हो जाएगा। सीधा सीधा हम याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? फेगोसाइट होते हैं। ठीक है। खा जाते हैं किसी दुश्मन को। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या करता है? इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। ये किस में रिस्पॉन्स इन्वॉल्व होता है? इम्यून रिस्पॉन्स में। किस में इन्वॉल्व होता है? इम्यून रिस्पॉन्स में। इन्वॉल्व इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। लिम्फोसाइट किस में काम करता है? इम्यून रिस्पॉन्स में काम करता है। ठीक है। दूसरा नीचे हमको क्या बोला है यहाँ पे? आरबीसी आर बाइकॉन्केव एंड इन्यूक्लिएटेड इन मोस्ट मेमल्स। इन्यूक्लिएटेड मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। और इसका शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव होता है।
दूसरा नंबर को हमको बोल रहा है प्लेटलेट्स आर सेल फ्रेगमेंट ऑफ मेगा कैरोसाइट। प्लेटलेट्स कैसा होता है? मेगा कैरोसाइट होता है, ठीक है। तीसरा हमको लाइन यहाँ पे क्या बोल रहा है? ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का ग्रेवियार्ड या कब्रिस्तान कौन होता है? एस्प्लिन होता है। कौन होता है? एस्प्लिन होता है, प्लीहा। लास्ट हमको बोल रहा है बेसोफिल सिक्रेटिन, बेसोफिल सिक्रीट हेपेरिन हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। बेसोफिल क्या सिक्रीट करता है? हेपेरिन सिक्रीट करता है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है और सेरोटोनिन सिक्रीट करता है, ठीक है। हम लोग एक बार देख लेंगे फिर से। डब्ल्यूबीसी कितना होता है? ए ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट होता है, ठीक है। जो कि बासोफिल्स का संख्या कितना होता है? ग्रेनुलोसाइट में हमारा क्या हो जाएगा? BEN हो जाएगा, ठीक है। बेन हो जाएगा, BEN। ग्रेनुलोसाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? बेन बोलेंगे। और ए ग्रेनुलोसाइट को क्या बोलेंगे? मोली बोलेंगे, ए मोली बोलेंगे, ठीक है। ए ग्रेनुलोसाइट को क्या बोलेंगे? ए मोली बोलेंगे। और ग्रेनुलोसाइट को क्या बोलेंगे? बेनजी, ठीक है, बेनजी। क्या बोलेंगे हम लोग? बेनजी, BEN, बेनजी। बेन का बी का क्या हो जाएगा? 0.5 से 1% हो जाएगा। इसका कलर पर्पल होता है। और यूसिनोफिल कितना हो जाएगा? 2 से 3% हो जाएगा। न्यूट्रोफिल कितना हो जाएगा? 60 से 65% हो जाएगा। ए ग्रेनुलोसाइट कितना हो जाएगा? मोनोसाइट हमारा 6 से 8% हो जाएगा। लिम्फोसाइट कितना हो जाएगा? 20 से 25% हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं क्या यहाँ पे बोल रहा है। दूसरा हमको बोल रहा है ब्लड कोगुलेशन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दूसरे नंबर में हमको ब्लड कोगुलेशन बोल रहा है। ब्लड कोगुलेशन कैसे होता है देखते हैं। इन रिस्पॉन्स टू इंजरी या ट्रॉमा क्लॉटिंग प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। जो कि हमारा WBC होता है या थ्रोम्बोसाइट सॉरी प्लेटलेट्स होता है या थ्रोम्बोसाइट होता है, किसका काम करता है? प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट किसका करता है? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक है। अगर कोई ब्लड हो जाता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। इवेंट इन्वॉल्व बोल रहा है। इसमें कौन कौन इवेंट होता है ब्लड के क्लॉटिंग में? जैसे कि इंजोर टिश्यू हुआ, इंजोर टिश्यू हुआ, रिलीज केमिकल निकालता है, प्लेटलेट्स वहाँ पे चला जाता है, कैस्केड, और उसमें क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोकाइनेज इंजाइम कॉम्प्लेक्स। किससे बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। किससे बनता है? प्रोथ्रोम्बिन से बनता है। और प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन जाता है? हमारा थ्रोम्बिन बन जाता है। और थ्रोम्बिन से हमारा क्या बन जाता है? फाइब्रिनोजन बन जाता है। फाइब्रिनोजन से हमारा क्या बन जाता है? फाइब्रिनोजन से हमारा क्या बन जाता है? फाइब्रिन बन जाता है, ठीक है। फाइब्रिन क्या होता है? इलार्ज फॉर्मेट एलिमेंट के साथ मिलकर क्या होता है? कोगुलम रेडिस ब्राउन क्लॉट निकाल देता है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? Ca2 प्लस आयन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। Ca2 आयन किस में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? कैल्शियम के Ca2 प्लस आयन कैल्शियम आयन किस में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है? क्लॉटिंग में। दूसरा हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर इन ब्लड आर इन एक्टिव फॉर्म। क्लॉटिंग फैक्टर जो ब्लड में रहता है एक्टिव फॉर्म में रहता है कि इनएक्टिव फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं कैसे हमारा ब्लड क्लॉट करता है। यहाँ पे दिया है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। अगर प्लाज्मा है उसमें से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है इंजुरी टिश्यू रिलीज एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। और केमिकल रिलीज करता है तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज होता है। थ्रोम्बोकाइनेज बनने लगता है जो कि इंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है। थ्रोम्बोकाइनेज से हमारा क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बोकाइनेज से हमारा क्या बनता है? प्रोथ्रोम्बिन बनता है। प्रोथ्रोम्बिन से हमारा क्या बनता है? थ्रोम्बिन्स बनता है। थ्रोम्बिन से हमारा क्या बनता है? फाइब्रिनोजन बनता है। फाइब्रिनोजन से क्या बनता है? फाइब्रिन्स बनता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैस्केड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। 3 नंबर हम लोग देखते हैं। 3 नंबर कहाँ गया? ब्लड वेसल बोल रहा है। हमारा ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा? ब्लड वेसल बोल रहा है लेयर इनवॉल्व, ठीक है। नेम दिया है टूनिका एक्सटर्ना, टूनिका मीडिया और टूनिका इंटीमा, ठीक है। पोजीशन क्या होता है इसका? कॉम्पोजिशन क्या होता है देखते हैं। टूनिका एक्सटर्ना क्या होता है? सबसे आउटर मोस्ट होता है। ब्लड वेसल का टूनिका एक्सटर्ना सबसे आउटर मोस्ट होता है। कॉम्पोजिशन क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज में और कोलाजन फाइबर होता है। क्या क्या होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर इसमें होता है। टूनिका मीडिया हमारा क्या होता है? मिडिल में होता है। किस चीज़ से बना होता है? स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर का। टूनिका इंटीमा किससे बना होता है? सबसे अंदर मोस्ट होता है। किसी से बना होता है? सीक्वेंस इक्विथेलियम से बना होता है, इंडोथेलियम से बना होता है, ठीक है। यहाँ हमारा टूनिका मीडिया दिया है, टूनिका मीडिया दिया है और लूमेन दिया हुआ है, ठीक है। टूनिका मीडिया और लूमेन दिया हुआ है। आर्टरी देखते हैं और वेन देखते हैं। आर्टरी में क्या है? थिक नैरो दिया हुआ है और वेन में क्या है? थिन वाइड दिया है, ठीक है। हमारा ये थोड़ा देखने वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
4 नंबर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है चौथा नंबर में। चौथा नंबर में हमको दिया हुआ है क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुप बोल रहा है। ब्लड ग्रुप में हम लोग देखते हैं क्या है, कितना ब्लड ग्रुप होता है, एबीओ ग्रुप और आरएच ग्रुप होता है। ठीक है, एबीओ ग्रुप में हम लोग देखते हैं किस पे बेस्ड होता है, एबीओ ग्रुप और आरएच ग्रुप। एबीओ ग्रुप में पैरामीटर देखते हैं, डिफिनेशन दिया है, नेचुरल एंटीजन होता है। ठीक है, और नेचुरल एंटीबॉडी होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ में ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ओ हो, उसमें क्या होता है, नेचुरल एंटीजन होता है और नेचुरल एंटीबॉडी होता है। नेचुरल एंटीजन क्या होता है, केमिकल दैट इंड्यूज इम्यून रिस्पॉन्स, यूज क्या करता है, ऐसा केमिकल जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूज करता है। और नेचुरल एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, अगर कोई एंटीजन आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में हमारा क्या बनता है, एंटीबॉडी बनने लगता है। एंटीजन किसको बोलते हैं, केमिकल होता है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है, स्टार्ट करता है, चालू करता है। और एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है जो कि क्या होता है, प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन के रिस्पॉन्स में अगर एंटीजन एक्टिव हो जाता है तो एंटीबॉडी रिलीज हो जाता है। एंटीबॉडी कैसा होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक, प्रेजेंट कहाँ होता है, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, आरबीसी पे। कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी पे। लेकिन एंटीबॉडी कहाँ पे होता है, यहाँ पे एंटीजन लगा है, एंटीजन आरबीसी हो जाएगा। और एंटीबॉडी मतलब कहाँ होता है, प्लाज्मा में हो जाएगा। एंटीबॉडी कहाँ होता है, एंटीबॉडी कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में हो जाता है। और एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी पे होता है। एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है। टाइप इसका क्या होता है, एंटीजन कितना टाइप का होता है, ए और बी टाइप का होता है। एंटीबॉडी कितना टाइप का होता है, एंटीबॉडी ए और बी होता है। ठीक है, एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी पे। एंटीजन कहाँ होता है, आरबीसी पे। एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में। ठीक है, आरएच ग्रुपिंग कितना तरह का होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। कितना तरह का आरएच ग्रुपिंग होता है, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। ठीक है, इसका पैरामीटर क्या है, आरएच पॉजिटिव में क्या होगा, आरएच नेगेटिव में देखिए क्या होगा, आरएच फैक्टर लिखा है, आरएच फैक्टर उसमें पाया जाता है। लेकिन आरएच नेगेटिव में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है। किस पे प्रेजेंट रहता है, आरबीसी पे प्रेजेंट रहता है आरएच ग्रुपिंग। लेकिन आरएच नेगेटिव आरबीसी में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आरएच फैक्टर आरएच पॉजिटिव में पाया जाएगा और आरबीसी पे पाया जाएगा, रेड ब्लड सेल में। लेकिन आरएच नेगेटिव कहीं नहीं पाया जाएगा। बोला है 80% ह्यूमन आर आरएच पॉजिटिव। 80% ह्यूमन कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, आरएच पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी हमारा कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में पाया जाता है। लेकिन एंटीजन कहाँ हो जाता है, आरबीसी में हो जाता है। ठीक है, बी है तो प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, ब्लड ग्रुपिंग एंड आरएच फैक्टर compatibly of donor and recipient is done before transfusion to avoid। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग और आरएच फैक्टर क्या होता है, डोनर और रिसिपिएंट को हम लोग क्या करते हैं, पहले बहुत अच्छा से उसको अगर एक दूसरे से देने से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा से जांच करते हैं। वो क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर होता है, क्लबिंग ऑफ आरबीसी। इससे क्या हो जाता है, आरबीसी में फ्रैक्चर हो जाता है। अगर बिना हम जाने उसको मिला देंगे तो आरबीसी में क्या हो जाएगा, क्लम्पिंग हो जाएगा, फट जाएगा आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ब्लड ग्रुपिंग, एंटीजन ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, एंटीजन और आरबीसी, एंटीबॉडी इन प्लाज्मा दिया है, डोनर दिया है, ग्रुप दिया है क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी प्रोटीन का बना होता है। ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसका आरबीसी पे एंटीजन क्या बनेगा, ए बनेगा। और लेकिन उसके अपोजिट प्लाज्मा पे एंटीबॉडी कैसा होगा, एंटीबॉडी बी होगा। अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो उसके एंटीजन आरबीसी पे एंटीजन क्या बनेगा, बी बनेगा। लेकिन वहीं प्लाज्मा पे एंटीबॉडी क्या बनेगा, ए बनेगा। अगर ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा तो उसका एंटीजन आरबीसी पे एंटीजन क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बन सकता है। लेकिन वहीं अगर ए बी रहता है तो प्लाज्मा पे एंटीबॉडी क्या हो सकता है, वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुपिंग ओ रहता है, ठीक है, तो एंटीजन हमारा क्या हो जाएगा, एंटीजन हमारा आरबीसी पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन वहीं एंटीबॉडी प्लाज्मा पे क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी ए हो जाएगा और एंटीबॉडी बी हो जाएगा। इसमें देखिए एंटीजन में अगर ए बी रहता है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नील हो जाता है, और एंटीजन 0 रहता नील रहता है तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर ब्लड ग्रुप ए रहा उसका एंटीबॉडी एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगा। और डोनर ग्रुप उसको कौन कौन डोनर ग्रुप दे सकता है, ए और बी, ए और ओ दे सकता है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप बी रहा तो उसका एंटीजन क्या होगा, बी होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा, ए होगा। और उसको कौन कौन दे सकता है, बी दे सकता है, और कौन दे सकता है, ओ दे सकता है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ए बी रहा तो उसका एंटीजन ए बी होगा लेकिन एंटीबॉडी उसका नहीं पाया जाएगा।
और उसको कौन कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है। ठीक है, अगर ब्लड ग्रुप ओ रहा तो उसको कौन कौन ब्लड ग्रुप ओ रहा तो उस पर एंटीजन पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, उस पर एंटीजन नहीं पाया जाएगा। और उस एंटीबॉडीज पे उसके प्लाज्मा पे एंटीबॉडी कौन सा होगा, एंटीबॉडी ए और बी होगा। ठीक है, और डोनर ग्रुप कौन होगा, ओ होगा। ठीक है, इसके बाद हमको क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल डोनर हमारा कौन हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल डोनर कौन हो जाएगा हमारा, ओ हो जाएगा। और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन हो जाएगा हमारा, ए बी हो जाएगा। मतलब ए बी को कौन कौन दे सकता है, उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है और ओ दे सकता है। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप ओ रहा तो उसको कौन कौन उससे वो किसे किसे ले सकता है, आपका सबसे किसको किसको दे सकता है, सबको दे सकता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप वो क्या होता है सब में दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। और सबसे ले कौन सकता है, ए बी ले सकता है। ठीक है, समझे यहाँ पे कौन किस में प्लाज्मा में नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ए बी में प्लाज्मा नहीं होगा। और किस में एंटीजन नहीं होगा, ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोल रहा है, स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी बोल रहा है। ठीक है, स्पेशल केस ऑफ आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी में हम लोग देखते हैं क्या होता है। बोल रहा है यहाँ पे मदर कैसी रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदर कैसी रहती है, आर एच निगेटिव रहती है, लेकिन फीटस कैसा रहता है, आर एच पॉजिटिव रहता है। ठीक है, मदर कैसी रहती है, आर एच निगेटिव रहती है, लेकिन फीटस कैसा रहता है, आर एच पॉजिटिव रहता है। फर्स्ट बेबी क्या होता है, नॉर्मल होता है। एज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड ड्यू टू सेपरेशन बाय प्लासेंटा। फर्स्ट जो बेबी डिलीवर होता है उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होता है, इसलिए कोई मिक्सिंग नहीं होता है ब्लड में। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्लासेंटा के कारण, इसलिए फर्स्ट बेबी क्या होता है, नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के समय। बोल रहा है डिलीवरी ड्यूरिंग डिलीवर देयर आर चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मतलब डिलीवरी के समय ब्लड मिल सकता है प्लासेंटा के द्वारा भी। ठीक है, लेकिन किससे सेपरेट होता है, प्लासेंटा के द्वारा शिफ्ट होता है। आर एच निगेटिव मदर मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट आर एच एंटीजन। ठीक है, आर एच निगेटिव मदर का होता है और फीटस का आर एच पॉजिटिव होता है, जो कि मदर आर एच निगेटिव बना सकती है आर एच पॉजिटिव के अगेंस्ट। ठीक है, एंटीबॉडी क्रॉस प्लासेंटा इन सब्सिक्वेंटली प्रेगनेंसी, कभी कभी एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर देता है, एक से दोबारा तिबारा अगर होता है बेबी डिलीवरी तो एंटीबॉडी क्रॉस कर देता है प्लासेंटा को। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, सेवरल एनीमिया एंड जॉन्डिस इन बेबी, बच्चा में क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है और जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बच्चा में कौन बीमारी होता है, एनीमिया और जॉन्डिस बीमारी होता है। किससे सेपरेट रहता है, प्लासेंटा से सेपरेट रहता है। मदर कैसी रहती है, आर एच निगेटिव, बच्चा कैसा रहता है, आर एच पॉजिटिव। कौन सा बीमारी होता है, जॉन्डिस और एनीमिया, कभी कभी डेथ भी हो जाता है। ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस यहाँ पे बोल रहा है एडमिनिस्टर्स एंड आर एच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी सेव बेबी। इरिथ्रोब्लास्टिक फिटलिसिस किसको कहते हैं, जैसे कि अगर मदर आर एच निगेटिव है तो उसमें हम लोग कौन सा क्या दे देंगे, हम लोग क्या दे देंगे, एंटी आर एच एंटीबॉडी दे देंगे, जिससे आर एच निगेटिव एंटीबॉडी बना ही नहीं पाएगा। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, बच्चा का डेथ होने से बच जाएगा। 5वें नंबर में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। 5वें नंबर में हमको क्या बोल रहा है, सर्कुलेटरी पाथवे बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमको, सर्कुलेटरी पाथवे बोल रहा है। ठीक है, हम देखते हैं 5वें नंबर में सर्कुलेटरी पाथवे बोल रहा है। इसमें क्या होता है, दो तरह का सर्कुलेटरी होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक हमारा ओपन होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, क्लोज होता है। ठीक है, साइनसिस में हमारा क्या होता है, साइनसस में ओपन प्रेजेंट रहता है, जबकि क्लोज में ऑब्सेंट रहता है साइनसिस। रेगुलेशन ऑफ फ्लो क्या होता है, प्रीसियस होता है, इसमें कैसा होता है, क्लोज में प्रीसियस होता है। साइनसिस किस में प्रेजेंट रहता है, ओपन में। क्लोज किस में रहता है, आपका ऑब्सेंट किस में रहता है, क्लोज में। रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैसा होता है, इम्प्रीसियस होता है, और क्लोज में क्या होता है, प्रीसियस होता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ऑर्थोपोडा मोलुस्का हो जाएगा, और क्लोज का क्या हो जाएगा, एनेलिडा कोर्डेटा हो जाएगा। ठीक है, एनेलिडा और कोर्डेटा हो जाएगा, एसी हो जाएगा। क्लोज करो, एसी का क्या करो, क्लोज करो। ठीक है, अगर क्लोज रहेगा तब ना एसी चलेगा, चारों तरफ से क्लोज रहेगा तब ना एसी चलेगा। तो क्लोज क्या हो जाएगा, एनेलिडा हो जाएगा, और कोर्डेटा हो जाएगा, एसी। ठीक है, एनएसी, एनेलिडा कोर्डेटा। और यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, ओपन में क्या एग्जांपल हो जाएगा, ऑर्थोपोडा और मोलुस्का। क्या एग्जांपल हो जाएगा इसका, ऑर्थोपोडा और मोलुस्का। ओ आम। ठीक है, ओपन है, ओपन में क्या खाइए, आम खाइए, ओ आम।
आ मतलब ऑर्थोपोडा, एम मतलब मोलस्का, ठीक है। और क्लोज में क्या हो जाएगा, क्लोज में हमारा एनालिड हो जाएगा और कोडेट हो जाएगा। क्लोज में हमारा क्या हो जाएगा, एनालिड हो जाएगा और कोडेट हो जाएगा, ठीक है। क्लोज मतलब एसी हो जाएगा, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हमको बोल रहा है, वर्टिब्रेट बोल रहा है, फिशेज बोल रहा है, एम्फीबियन बोल रहा है, मोर रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल और एवेज बोल रहा है। वर्टिब्रेट में हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिब्रेट हमारा है उसमें ऑरिकल पाया जाता है, वेंट्रिकल पाया जाता है। सर्कुलेशन कैसा होता है देखते हैं। फिश में हमारा क्या होता है, फिश में ऑरिकल कितना होता है, एक पाया जाता है। वेंट्रिकल कितना पाया जाता है, एक पाया जाता है। इसलिए इसको हम कैसा बोलते हैं, सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। इसमें फिश में सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे, एक आर्टिकल पाया जाएगा और एक वेंट्रिकल पाया जाएगा, ठीक है, समझे। डबल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं हम लोग, उसमें डबल सर्कुलेशन में दो आर्टिकल पाया जाता है और दो वेंट्रिकल्स पाया जाता है। जैसे कि क्रोकोडाइल, एवेज और मेमल्स। क्या क्या होता है, क्रोकोडाइल होता है, एवेज होता है और क्या होता है हमारा, मेमल्स होता है। क्या होता है, क्रोकोडाइल हो जाता है, एवेज हो जाता है और क्या होता है हमारा, मेमल्स हो जाता है, ठीक है। हमको इनकम्प्लीट सर्कुलेशन में क्या होता है, आर्टिकल दो होता है और वेंट्रिकल कितना होता है, एक होता है। आर्टिकल दो होता है और वेंट्रिकल कितना होता है, एक होता है। इसीलिए आर्टिकल से टोटल ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड तो मिक्सअप हो जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन में आर्टिकल दो होगा, वेंट्रिकल दो होगा, ठीक है। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाएगा। एम्फीबियन हो जाएगा जो पानी और दोनों जगह रहते हैं, से मेढक हो जाएगा, सांप वगैरह जो एम्फीबियन हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट रेप्टाइल हो जाएंगे। कैसे होते हैं रेप्टाइल सब, हमारा इनकम्प्लीट सर्कुलेशन होते हैं, ठीक है। इसमें एक रेप्टाइल्स में हमारा एक्सेप्शन क्या है, हमारा मगरमच्छ का, क्रोकोडाइल का एक्सेप्शन यहाँ पे आता है, ठीक है। बोल रहा है फिशेज पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू गिल्स, गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन। फिशेज क्या करती है, मछलियाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, पंप कर देती है। कहाँ, गिल्स पे। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन के लिए। किस चीज़ के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। साइनस ओपन में होगा कि क्लोज में होगा, साइनस सबका ओपन में होता है, ठीक है। रेगुलेशन कैसा होता है, इम्प्रीसियस होता है। ओपन में कैसा होता है रेगुलेशन, इम्प्रीसियस होता है, लेकिन क्लोज में क्या होता है, प्रीसियस होता है, ठीक है, समझे। छठा नंबर हमको क्या बोला है यहाँ पे, लिम्फ बोल रहा है। क्या बोल रहा है हमको, लिम्फ बोल रहा है। लिम्फ में लोग क्या होता है, लिम्फ मतलब क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। लिम्फ मतलब क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ब्लड लार्ज प्रोटीन। इसमें हमको क्या बोला है, टिश्यू फ्लूइड होता है, कैसा होता है, कलरलेस होता है। देखते हैं ब्लड में क्या बोलता है। ब्लड में हमारा लार्जर प्रोटीन रहता है और मोस्ट फॉर्मेट एलिमेंट रहता है। ब्लड में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहता है और मोस्ट फॉर्मेट एलिमेंट रहता है, उसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, रिच इन लिम्फोसाइट। लिम्फ किससे भरा 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 होता है, लिम्फोसाइट से हरा भरा होता है, ठीक है। कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन और फैट। किस चीज़ का कैरियर है, न्यूट्रिएंट का, हार्मोन का और किस चीज़ का कैरियर है, फैट का है, ठीक है। इसमें हमको क्या पूरा लिम्फोसाइट वेसल, लिम्फेटिक वेसल ड्रेन इंटेस्टाइनल फ्लूइड बैक टू मेजर वेन। लिम्फेटिक वेसल क्या करती है, खुद ही बैक कर लेती है, ठीक है, किसको, इंटेस्टाइनल फ्लूइड को, ठीक है, बहुत सारे वेन में। उसके बाद हमको क्या बोला, लेक्टियल बोला, लेक्टियल आर लिम्फ वेसल इन इंटेस्टाइनल व्हील टू ऑब्जर्व फैट। लेक्टियल क्या होता है, लिम्फ वेसल होता है, किसमें पाया जाता है, इंटेस्टाइनल व्हील में, और क्या करता है, फैट को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो इसको रहने देते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, उसका दूसरा पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। दो पार्ट है, दो पार्ट में हो जाएगा, उसके बाद से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्त, चैनल को लाइक करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। कोई कमेंट हो तो, सुझाव हो तो कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।